तो ईद का दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन कोई स्पेशल प्लान तो नहीं होते यहाँ पर, लेकिन ऑब्वियसली ईद तो ईद ही है ना, और बच्चों की तो होती ही है। तो समाविया के मैंने प्यारे प्यारे कपड़े निकाले, वो रेडी किए, इसको नहलाया क्योंकि पिछले दिन ये बीच पे गई थी, रेतम रेत हो के आई थी, सही से नहलाया। फिर इसके बाल स्ट्रेट किए क्योंकि इसके पापा का बड़ा दिल कर रहा था कि इसके बाल स्ट्रेट करने हैं। तो ईद के पहले दिन टाइम ही नहीं मिला था, तो मैंने कहा चलो आज मैं तुम्हें नहला धुला के बाल स्ट्रेट करूँगी। तो इसको भी मैडम को पता चल रहा था कि मैं बहुत ही प्यारी लग रही हूँ। क्या एक्शन बनाया इसने। और फिर इसके बाबा ने बनाया मिल्क शेक हमारे लिए। तो इसके बाबा ऐसे खड़े होके मिल्क शेक पी रहे थे, तो ये भी वहाँ ही खड़ी होके उनकी नकल में ऐसे ही पीने लग गई। बच्चों की इतनी क्यूट क्यूट हरकतें होती है ना, कॉपी करना, वही कुछ कह दो तो बात वही रिपीट करना, पीछे नकल बनाना। तो बड़े मज़े मज़े के एक्शंस ये करते हैं। तो ये फुल ऑन अपने पापा को कॉपी करने की कोशिश करती है, और ये अक्सर करती है। वो ऐसे खड़े होकर हाथ ऊपर करें तब भी ये नकल बना रही होती है। तो फिर खैर हमने कहा कि समाविया भी इतना अच्छा रेडी हुई है, तो हम फिर चले जाते हैं पार्क में और जाके इसकी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ बनाते हैं। क्योंकि ग्रीनरी जहाँ पर होती है ना, वहाँ पे बहुत प्यारी पिक्चर्स आती हैं। तो हम तितिवांगसा पार्क है हमारे घर के करीब ही है, तो वहाँ गए, और भाई इसको तो वहाँ कबूतर नज़र आ गए। ये तो सुनने ही ना, हम कह रहे इधर आओ पिक्चर्स बनाओ, ये कबूतर के पीछे भाग भाग के, इसका ध्यान ही नहीं था। इसको बस यही था कि बस मैं जाके ना किसी तरह से कबूतर को पकड़ लूँ। फिर हमने कहा कि यार जगह चेंज करते हैं, दूसरी साइड चलते हैं, वहाँ कबूतर नहीं होंगे तो ये शायद बनवा ले। वहाँ पे इससे नज़र आ गए फूल, इसने जाके फूल तोड़े, फिर सूंघे। तो उस तरह के पोज लेने की हमने कोशिश की कि उस पोज में इसकी पिक्चर आ जाए। अब हम इसे समझाएं, लेकिन ये छोटी थी ना, इसे समझ नहीं आती थी, और जिस तरह ये कर सकती थी वैसे करती थी, लेकिन ये असल में हमें फूल पेश कर रही थी। इसने अपने बाबा को भी फूल दिया और मुझे भी फूल दिया। फिर खैर वहाँ पे कुछ पिक्चर्स इसकी कुछ रैंडम क्लिक की, कुछ अच्छी आई, कुछ ब्लर आई, कुछ ख़राब हुई। और मैं सोचती हूँ कि वो कुछ बच्चों की होती है ना, बड़े वो स्टाइलिश सी पिक्चर्स आई होती हैं, वो कैसे आती हैं यार, वो कैसे बच्चों को गाइड करते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे पोज दो। हमारे बच्चे को तो समझ ही नहीं आती, समझा समझा के। और स्पेशली पार्क्स में आके तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ये तो हमारे काबू में नहीं आती। अभी तो हम इसको उस साइड नहीं लेके गए जहाँ पे झूले वगैरह और बच्चे होंगे ना। हमने कहा फिर इसने तो उधर ही गुम हो जाना है, और पिक्चर्स नहीं बनवानी, और वापस भी नहीं जाना, और बारिश आने वाली थी। तो यहाँ पे इसको वो बटरफ्लाई सी नज़र आ गई, उनमें लाइट्स लगी हुई हैं। इसने कहा मैंने बटरफ्लाई को पकड़ना है। फिर हमें आइडिया आया, मैंने ऐसे कहा कि तुम वो उधर भाग कर जाओ और फिर भाग कर इधर आना। तो फिर भागते भागते हमने इसकी फ़ोटो क्लिक्स की, कुछ अच्छी आ गई, कुछ ख़राब आई। अच्छा, तो ये जो पार्क है ना, ये बहुत बड़ा पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। ग्रीनरी भी है, इधर लेक भी है, तो अंदर बड़े बड़े दरख्त हैं। तो उन दरख्तों को देख के ना बड़ी मज़ेदार सी फीलिंग आती है। तो मैंने से कहा कि चलो यहाँ पर ये चलेगी ना, तो मैं इसकी सिनेमैटिक वीडियो लूँगी। लेकिन ये तो जिधर सीधा जाना होता है ये टेढ़ा चली जाती है। तो मैंने कहा बस तुम्हारी सिनेमैटिक वीडियोज़ ऐसी ही आ सकती हैं बेटा। और इस बेचारी को हमने इतनी दौड़े लगवाई ना, इतना हमने इसे भगाया सिर्फ पिक्चर्स के लिए, और ये भी खुशी खुशी भाग रही। इसे लगा हम इसके साथ खेल रहे, हम तो इसकी पिक्चर्स अच्छी अच्छी क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे। तो समापी मैडम वहाँ गई, वहाँ पर था एक बेंच जहाँ पर कुछ लोग साइड पे बैठे हुए थे, वो कुछ खा रहे थे। ये खड़े होकर उनको देख रही खाते हुए। और फिर हमने कहा कि चलो हम भी अपनी एक ना इस तरह की शॉट ले लेते हैं खुद ही। और मैंने बेवकूफ़ी ये की कि मैं हील्स पहन कर आ गई मैडम बन के। अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी। ऊपर से ये हील्स अंदर से बहुत ख़राब हो गई है, पड़े पड़े ना अंदर से इनका वो जो भी हिस्सा होता है ना, वो निकलने लग गया। कई जगहों पे समाविया को उठाना पड़ जाता था, और मैं साथ हील्स में थी, तो मुझसे तो चला ही ना जाए। तो फिर बारिश आ गई, हम वापस भागे, और मैंने हील्स पहनी हुई थी, मुझसे भागे ही ना जाए। और मान मुझे पीछे देखे ना हंसी जा रहे। मैं इतनी ओखी ओखी चल के आ रही थी, और ये शूज़ ना अंदर से भी ना बिल्कुल ही ख़राब हो गए, पड़े पड़े। चीज़ अगर ऐसी ही पड़ी रहे ना तो वो बर्बाद ही हो जाती है। और ये जूते मैंने अपनी शादी पे लिए थे, बारात पे पहने थे, उसके बाद 2-3 दफ़ा पहने, फिर नसीब नहीं हुए पहनने। तो मैंने कहा चलो मैं आज ना लटका लगा लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने तौबा कर ली कि आज के बाद ना मैंने हील्स पहन कर नहीं आने। भाई फ्लैट चप्पल पहन लूँगी, जॉगर्स पहन लूँगी, लेकिन हील्स नहीं पहन के आऊँगी, ये शो नहीं मारूँगी मैं कभी भी। तो बस हम तो पार्क सिर्फ पिक्चर्स बनाने के लिए गए थे, वापस आए, बिरयानी शिरयानी बनाई, वो खाई, और हमारा ईद का दूसरा दिन बस गुजर गया। तो बस समागे किस गंदे गंदे काम के साथ ना हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।